इस शिक्षा की कति जरूरत नहीं थी, इसने तो बेईमान और बना दिया। भाई भाई का प्यार रहना, बहन भाई का प्यार रहा नहीं, माता पिता में रहा नहीं, इतने चतुर बन गए जैसे कव्य होया करें। लेकिन अब परमात्मा का ये ज्ञान हमें फिर रीसेट करेगा। परमात्मा की भक्ति या शक्ति युग ज्ञान जब हम जिसको ग्रहण कर लेंगे, फिर परमात्मा हमें फिर दोबारा नॉर्मल करेगा। फिर चाहे हम शिक्षित हैं चाहे ना शिक्षित हैं, हमारे अंदर ये दोष जो उत्पन्न हुआ इससे अज्ञानता के कारण, माया जोड़न की दौड़ लगी, हवस बढ़ी हुई है, या बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। क्योंकि ये समझ में आ जाएगा कि परमात्मा देगा जो पूरा पट्टेगा। चोरी ठगी लूट खसोट बकवाद करने तक कभी पूरा नहीं पट्टे, कभी जो ना सुख नहीं हो सकता। और यदि हम 2 नंबर के काम से कोई धनवृद्धि कर भी लेंगे तो फिर एक का झटके में या तो कोई बालक बीमार हो जाएगा, या खुद की किडनी फेल हो जाएंगी, 3.5 लाख में पांडा छूटा, मर जा तोता जुबना। और घने पैसे वाले का कोई ले वो दे को ना, फिर पीछा अंडे जाओ मुकदमे करो, यानी रहेगी बिरान माटी। तो फिर धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि परमात्मा इतना ही कहता है कि साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहें, अतिथि ना भूखा जाए। हमने देखा ये उद्योगपति अरबपति खरबपति अपने हेलीकॉप्टर मर गए, और जिसकी खातिर सारी उम्र दौड़ धूप राखी, चटपट राखी अटपट, और वह संपत्ति यही रहेगी, एक साथ नहीं गई। हमारे साथ क्या जाएगा वो हमें पता लग गया है कि जो हम भक्ति कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, ये हमारी भक्ति हमारे साथ जाएगी। और ये संपत्ति जिसको हम जोड़ कर बेईमान बनकर जोड़ रहे हैं, हेरा फेरी करके इकट्ठी कर रहे हैं, ये यही रह जाएगी। इसके जोड़ने में जो पाप हमने किए उससे हम लद्दे जाएंगे। फिर वो पाप हमारी कमर पर पिट्ठू की तरह बांध दिए जाएंगे, और चल बेटा धर ले अपने कमर पर, चलो यहां से। वो पाप साथ जाएंगे, संपत्ति यही रह जाएगी। तो ये जो शिक्षा से जो हमारे अंदर दोष आया है, वो दोष तो सेट हो जाएगा, लेकिन इसका एक विशेष गुण है शिक्षा का कि हम भगवान पहचान लेंगे। क्योंकि जिन सदग्रंथों को हम तथ्य युक्त मानते हैं, एथेंटिक मानते हैं, आज उन्हीं को हम स्वयं पढ़ रहे हैं। और पहले ये नकली गुरु ऋषि मैं ऋषि सट्टे मारा करते, न कहेगा पता नहीं था, लेकिन ये संस्कृत जानते थे। इस संस्कृत भाषा के परिचित होने के कारण, विद्वान होने के कारण हमने इन पर विश्वास कर लिया कि ये जो कह रहे हैं वह सच्ची है, सत्य है। और इन सदग्रंथों को पढ़कर ठीक ढंग से समझकर हमें बताया है। तो हमारे पूर्वज अशिक्षित थे, इसलिए हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, क्योंकि हम शिक्षित नहीं थे। इसलिए उन्होंने जो हमें ज्ञान दिया भगवान के बारे में, निराकार कहा तो निराकार मान लिया। कृष्ण जी को भगवान बताया, कृष्ण जी मान लिया। राम जी को बताया, राम जी श्री रामचंद्र जी मान लिए। कोई 4 ईंट लागे कि तब दर्दी उसको भगवान बताया, वह माथा टेकन लाएंगे, क्योंकि हमें कुछ पता था ही नहीं। अब हमें पता लग गया। कबीर परमात्मा कहते पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, क्योंकि अपनी महिमा अपने ऊपर उदाहरण देकर परमात्मा बताते हैं कबीर जी। यदि किसी दूसरे को कहे तो नाराज हो जा, तो पहले वो स्वयं ही खड़े हो करके अपने कहीं पर भी खड़े हो जाते थे। जैसे कोई दवाई बेचनिया हो, कोई किताब बेचनिया है, नो आ जाओ ले लो, ये ऐसा है, ये ऐसा ज्ञान है, ऐसे करने लग जाते थे। उदाहरण दोहों के माध्यम से, लोकोक्तियों के माध्यम से कविता गाया करते परमात्मा, तो लोग इकट्ठे हो जाते थे 10-20, तो उनको फिर ज्ञान सुनाया करते थे। तो ऐसे वो अपनी आवाज लगाकर अपनी महिमा आप पर बताया करते थे। तो क्या बताते हैं कि पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, और रस्ते में सतगुरु मिल गए, दीपक दे दिया हाथ। जैसे लोक वेद क्या था, हम सुनी सुनाई बातों पर ब्रह्मा विष्णु महेश को अजरो अमर मान रहे थे। सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय कालज, ये सर्वेश्वर है, सारी सृष्टि के रचनहार हैं, इनके कोई माता पिता नहीं है। तो ये लोक वेद था, जो निराधार होता है, एक दंत कथा बन जाती है, उसको लोक वेद बोलते हैं। जबकि अब ब्रह्मा विष्णु महेश की जीवनी में, इनके इतिहास में, उसमें लिखा है कि नासवान है, इनके माता पिता भी हैं, इनका जन्म मृत्यु होता है, ये सर्वेश्वर नहीं है। अब यहां ये कंसेप्ट क्लियर करना आवश्यक हो गया, क्योंकि अब ये प्रचार बहुत ही अच्छे स्तर पर होगा, और रह रहकर प्रमाण नहीं दिया गया तो पुण्यात्मा अपने भगवान को पहचान नहीं सकेंगी।
इसलिए दास की ये व्यवस्था होगी कि एक कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए ना जाने कितने उदाहरण आपको देने पड़ेंगे, और तभी हम समझ सकेंगे, क्योंकि हमारे अंदर अज्ञान का ढेर हो चुका है। इतना अज्ञान हो गया है क्योंकि अज्ञान फैलाने वाले तो करोड़ों संत नकली, और इस ज्ञान का प्रचार करने वाला ओनली ये दास अकेला। लेकिन कहते हैं रोशनी में इतनी शक्ति होती है, अंधेरा ठहर नहीं सकता उसके सामने। ये अज्ञान इस ज्ञान के सामने रुक नहीं पाएगा। परमात्मा कहते हैं जैसे और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, और जैसे गोला तोब का करता चले मैदान। अब ये तोब का गोला है। कबीर ज्ञान मीन है कबीर वाणी का, जो लिखा कबीर वाणी। जैसे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 96 में 16, 17, 18, 19 और 20 में ये स्पष्ट किया हुआ है, हे भगवान आपका वास्तविक नाम क्या है वो हमें ज्ञान कराइए। उसमें लिखा कि वो परमात्मा कबीर है, कबीर देव है, और कबीर वाणी द्वारा अपने तत्व ज्ञान का प्रचार गरज गरज के ऊंची आवाज में बोलकर वो जगह जगह खड़ा होकर सुनाता है। और वो परमात्मा अपने महिमा के ज्ञान को लोकोक्तियों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से सुनाने से वो एक प्रसिद्ध कवि की उपाधि भी प्राप्त करता है। लेकिन वो परमात्मा होता है, और वो परमात्मा तीसरे मुक्ति धाम में विराजमान है। राजती माने तेजों में शरीर युक्त, एक गुंबज में, शतुप माने गुंबज, उस गुंबज के अंदर वो परमात्मा, बहुत बड़े गुंबज नुमा एक महल है, उसमें परमात्मा रहते हैं, और वहां से चलकर नीचे आते हैं। हमारा जो उद्देश्य है इस सारी कथा के सुनाने का, ये कबीर वाणी जो है, जो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में कहा है कि जो 25 से लेकर श्लोक 25 से लेकर 31 तक जो भिन्न भिन्न प्रकार की साधनाओं की जानकारी दी है, इस तरह की यज्ञों का, धार्मिक अनुष्ठानों का बहुत विस्तार से सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, यानी ब्रह्मणे मुखे माने मुख कमल के द्वारा मुख से ही बोले गए, उनके मुख से उच्चारित उस मुख्य ज्ञान में, कबीर वाणी में, वो कबीर वाणी में विद्यमान है। उसको चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस कबीर वाणी वाले ज्ञान को, यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी वाले ज्ञान को उन तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझो, जो गीता ज्ञानदाता को पता नहीं, वो तत्वदर्शी संत बताएंगे। तो यहां उस वाणी से संबंधित है, और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, और जैसे गोला तोब का करता चले मैदान। अब कुछ दिन हम देख लेना पुण्यात्माओं, ये जितने संत पाक रहे हैं, करोड़ों लोगों ने बकाए बैठे हैं, इनकी किल की पाटेगी, और ये जाएंगे जोड़ी डंडा ठाक की, तो पलायन करना पड़ेगा इनको, जब जनता के समझ में आ जाएगा इनका। इनके पास कोई झांका भी नहीं गा जाके। इतने हमारे सबसे बड़े शत्रु मनुष्य जीवन के ये संत हैं जो हमें मिसगाइड किए बैठे हैं, हमारे अनमोल मनुष्य जन्म को खा रहे हैं। ये एक सांस की कीमत इस मनुष्य जीवन की, होए होए। परमात्मा कहते हैं, कहता हूं कई जात हूं, कहूं बजा कर ढोल, और श्वास जो खाली जात है, यो 3 लोग का मोल। एक श्वास की कीमत सतनाम के द्वारा सिमरण करने से कितनी होती है। सतनाम पालड़े रंग होरी हो, 14 लोग चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोग पासंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। ओए होए, एक श्वास की कीमत, एक श्वास, वो श्वास से सिमरण एक सतनाम होता 2 अक्षर का, जिसमें एक ओम मंत्र है और एक तत् वो सांकेतिक है, दास बताता है, जिनको उपदेश मिल चुका है उनको मालूम है। तो इस एक श्वास की कीमत, यानी एक सिमरण इस मंत्र का, सतनाम का कितनी कीमत है कि इसके एक तराजू में, एक बैलेंस के तराजू के एक पलड़े में तो एक सिमरण की कीमत रख दे, और ये पूरा ब्रह्मांड एक तरफ रख देना सोच ले, तो भी नहीं तुलाया राम रंगोरियो, यानी फिर भी उसकी कीमत ज्यादा रह जाएगी। तो ऐसा कीमती हमारा जीवन है, और ये लोग हमें गलत मंत्रों पर, गलत ज्ञान पर आधारित करके यहाँ फंसाए बैठे। तो ये काल के पक्के दूत हैं। जब इनको पता लग जाएगा पुण्यात्माओं को, छोड़ के भागेंगे इनको। परमात्मा कहते हैं, बेड़ा देखा जरजरा उतर चले फड़क। जैसे रात्रि के समय में
किसी बेड़े पर बैठकर चल पड़ते थे। पहले नौकाएं भी नहीं होती थी, एक फ्लोटिंग बना लेते थे, एक बेड़ा सा, यानी 5-10 फुट का चौड़ा, 20-1 फुट का लंबा, उसमें लकड़ वकड़ी से हल्के हल्के बांध गए, उसको बेड़ा बोला करते। कहते हैं जब अंधेरे में बैठते गए उस बेड़े पर, और जालिए बीच में, और साथ में दूसरा बेड़ा आ गया, ओके ठीक ठाक, तो डूबन का कौन है। और जब अपने वाले का पता लग गया अरे तो डूबोगे तो कति कंडम है, तो कहते हैं जब बराबर में दूसरा आया ना बढ़िया वाला, ऐसे कूद गए, नहीं फड़क कर कूद जाकर मर गए तरह के जो भैया। तो ऐसे जब तुम्हें ज्ञान होगा कि तुम कितने खतरनाक दौर से गुजर रहे हो, इन नकली संतों के द्वारा अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो, एकदम ऐसे फड़क कर भागोगे वहां से और इस दास के पास आ जाओ, तुम्हारा कल्याण तब होगा। तो ये लोकवेद होता है, जो दंत कथाएं होती हैं, झूठा ज्ञान होता है, उसको लोकवेद कहते हैं। तो परमात्मा कहते हैं आम व्यक्ति, जनसाधारण जो भगवान को चाहता है, वो अपने अपने क्षेत्र में जो भी प्रचलित ज्ञान है, अध्यात्म ज्ञान है, उसको कर रहा है, उस पर लग रहा है। और फिर जब उसको उसी मार्ग में, भक्ति के मार्ग में जब तत्वदर्शी संत मिल जाता है, यानी तत्व ज्ञान रूपी जब दीपक उसको मिलता है, तो तुरंत त्याग देता है उस सब साधनाओं को और सुमार्ग पर चल पड़ता है। फिर तत्व ज्ञान की रोशनी में वो भटकता नहीं। तो क्या बताते हैं परमात्मा कि पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिल गए, भाई दीपक दे दिया हाथ।